बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। चैप्टर का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट हम देख रहे हैं 1 2 और यहाँ पर 1, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट हैं। और लीनियर इसलिए क्योंकि ये y का फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ से मिलेगा, यहाँ से y का सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा, लेकिन उसकी जो पावर होगी, उसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। लेकिन ऑर्डर देख रहे हैं यहाँ पर, ये सेकंड ऑर्डर यहाँ से है, यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जब सॉल्व हम लोग करते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है उसको हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है उसको हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करने का अपना एक अलग ढंग है। तो ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं, शुरुआत करते हैं, और हम दोनों वैल्यू फाइंड कर लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की और पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी सेकंड ऑर्डर का है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, इसलिए इसको जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपने सॉल्यूशन में ये डिफरेंशियल इक्वेशन को नोट कर देंगे, उसके बाद हम इसका लिखेंगे इट्स, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की इट्स एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी यानी हेल्पिंग एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए आप y का जो कोफिशिएंट होता है, जो कि d का फंक्शन होता है, आप d की जगह पर m पुट कर देते हैं, m स्क्वायर प्लस का 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी m में ये दो पावर का इक्वेशन है, और देख रहे हैं कि होल अब स्क्वायर भी है, क्योंकि इसको हम 1 को लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये दोनों का इंटू का ट्वाइस हो जाएगा, यहाँ बीच में m का स्क्वायर है, तो ये m प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्क्वायर की वजह से ये रिपीट होगा, यानी दो बार होगा। अगर हम m प्लस 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो m की वैल्यू -1 होगी, लेकिन ये इसलिए हम कह सकते हैं m की वैल्यू -1 दो बार रखनी चाहिए, क्योंकि ये होल ऑफ स्क्वायर है, रिपीट हो रही है वैल्यू। तो जब दोनों m की वैल्यू सेम होती है, यानी रिपीट होती है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका ये होता है, c1 प्लस का c2 x कर देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं e टू द पावर, जो भी m की वैल्यू है वो लिखते हैं, उसमें x यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर d का मतलब आपको मालूम ही है, d ओवर dx होता है, और d2 का d स्क्वायर का मतलब d2 ओवर dx स्क्वायर होता है, यानी सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था ये। तो इसमें सिंपली लिखें तो e की पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो हम लोग जब लास्ट में लिखेंगे तो उसमें इस e की पावर माइनस एक्स ही लिखेंगे इसको। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ बढ़ते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना, तो 1 अपान में जो भी y का जो कोफिशिएंट होता है उसको लिखते हैं हम लोग, यानी डी स्क्वायर प्लस 2d और प्लस 1, और यहाँ पर हम लिखते हैं जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में लिखा होता है फंक्शन, जो कि ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। तीनों फंक्शन जो है यहाँ पर 3 पार्ट में बटा हुआ है, ये अलग अलग टाइप के हैं, ये एक्सपोनेंशियल है, ये अलजेब्रिक है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तीनों के लिए अलग अलग शॉर्टकट फार्मूले होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला काम हम इसको तीनों पर ऑपरेट कर देते हैं अलग अलग इसको। तो 1 अपान डी स्क्वायर प्लस का 2d प्लस 1, ये e की पावर x पर अप्लाई करेंगे। जब इस पर अप्लाई करेंगे और हम इसको लिख सकते हैं, ये कि यहाँ तो हम नहीं जानते हैं शॉर्टकट फार्मूले में, जो x का कोफिशिएंट होता है वो d की जगह पर रख देंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। और जो अलजेब्रिक होता है उसके लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना होती है, तो उसकी तैयारी अभी कर लें। इसे हम लिख सकते हैं, ये d प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर है। इससे पहले हम लोगों ने इसे m की फार्म में लिखा था, और इसके फैक्टर जो है वो m प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर किया था। तो m की यहाँ पर d की जगह पर चूँकि m किया था, तो m के यहाँ पर d करने पर ये d प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया ये, और ये इस पर ऑपरेट कर दिया। यानी यही चीज़ है जिसको हम तीनों पर ऑपरेट कर रहे हैं, बस इसको हमने जब अलजेब्रिक के पर अप्लाई किया है तो हमने इस फार्म में लिख दिया, क्योंकि इसको इस फार्म में लिखना तो यहाँ पर ठीक रहेगा, बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करना होता है इसलिए। -1 अपान, बाकी दोनों के लिए ये सूटेबल फार्म लिखी हुई है, डी स्क्वायर प्लस का 2d माइनस
सॉरी +1 और इसका है इस पर अप्लाई करना है साइन x पर। तो यहाँ पे जैसे कि पहले बताया इसमें फार्मूला ये लगेगा, यानी कोई भी यहाँ पर d का फंक्शन होता है तो e⁴ जब हो तो इसमें ये फार्मूला शॉर्टकट लगता है। जहाँ पर भी आपको d नज़र आए वहाँ पर आप x कोफिशिएंट a रख देंगे, बाकी ax लिखा रहेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। और जो साइन या कॉस होता है तो उसमें d² जहाँ पर मिलता है वहाँ पर आप x का कोफिशिएंट 0 के बराबर रख देते हैं, लेकिन विद निगेटिव साइन, माइनस अलग करते हुए d की जगह पर a रख दीजिए और यहाँ पर साइन ax ही रहेगा। ये इस फार्मूले का अप्लाई करते हैं। बस ध्यान रहे कि -a² की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो हमने चेक कर लिया नहीं है तो इसलिए इसको ये अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर आप जो कि अलजेब्रिक वाला है तो बाइनोमियल थ्योरम का यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो बाइनोमियल के लिए हमें इसको न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टर d+1 का होल स्क्वायर। इसमें भी हम इसको 1 + d लिख देंगे, क्योंकि बाइनोमियल में आपको मालूम ही है कि 1 पहले आता है और जो भी वैल्यू है वो बाद में आती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि यहाँ पर क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो पावर है वो नेगेटिव -2 हो जाएगी, यानी नेगेटिव पावर के लिए हम लोग जानते हैं कि ये 1 + d की फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम बाइनोमियल थ्योरम में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यही करने वाले हैं, जहाँ पर d इस वाले में तो पहला वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी d की जगह पर 1 रख देंगे। तो अगले स्टेप में और ये वैल्यू जो चल रही है हमारी वो पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल चल रही है, और जहाँ पर भी d मिलेगा वहाँ पर हम इस वाले फार्मूले का यूज़ करते हुए वहाँ पर e⁴x का कोफिशिएंट e⁴x में x का कोफिशिएंट 1 है तो d की जगह पर 1 रख देंगे। 1² प्लस का 2 × 1 और प्लस का 1, ये तो e⁴x हो गया। नेक्स्ट में हम ये क्या करना है कि जैसे कि हमने अभी बताया था कि हम इसको d+1 को ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर -2 हो जाएगी, जो कि x² पे ऑपरेट होना है अलजेब्रिक पर। और हम इसमें d+1 ना लेके 1 + d भी लिख सकते हैं, प्लस का साइन है तो इधर उधर किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस का साइन है अप्लाई कर दें। उसके बाद इसमें जो d² है यहाँ पर आ रहा है, ये d² है, तो जहाँ पर d² होता है वहाँ पर आप क्या करते हैं कि जो कोफिशिएंट है वो पुट कर देते हैं। तो 1/, में क्या था माइनस का d², तो माइनस अलग लगा दिए, और जहाँ पर d है उसके यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो कि नहीं लिखा है तो 1 लिखेंगे। यहाँ पर x में कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, वही हमने d यहाँ 1 रख दिया। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बाकी वो चीज़ें वैसे रखेंगे जहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यानी 2d था और +1 था, एज इट लिख देंगे। और हमारा ये यहाँ पर साइन x था तो आप साइन x को एज इट लिखना है, वही वैल्यू आ जाएगी साइन x, इसमें चेंज नहीं होगा। अब अगले स्टेप में ये तो सॉल्व हो गया करीब करीब। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 × 1 2 होता है, आप डायरेक्ट भी इसे 4 लिख सकते हैं e⁴x प्लस यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर देंगे और मैक्सिमम हम d⁴2 तक ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है इसलिए। बाकी तो हाइयर जो डेरिवेटिव है तो 0 हो जाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम हम लोग जानते ही हैं, इसको हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। 1 + x⁴n का एक्सपेंसन होता है 1 + nx प्लस n(n−1) में फैक्टोरियल 2 x², और ज़्यादा लिखना नहीं है इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। इसमें ये बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे। इस तरीके से अगर चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, 2 के बाद फैक्टोरियल 3 आ जाएगा और इसमें n(n−1) n-2 आएगा। फिलहाल इसमें हम ये अप्लाई कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, तो ब्रैकेट ले लेते हैं यहाँ पर, और 1 प्लस का n की जगह पर -2 है और d की जगह पर x यहाँ पर तो d है, प्लस n-1 में फैक्टोरियल 2 x² यानी d² प्लस एंड ऑन करके छोड़ दी। इससे ज़्यादा लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर ये जो x की पावर वह 2 है मैक्सिमम, तो सेकंड डेरिवेटिव कांस्टेंट हो जाएगा और इसके हायर डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे, सारे टर्म 0 हो जाएंगे, आगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये माइनस तो अलग है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 + 1 और -1 कैंसिल होके ये आ जाएगा, 1/2d बचेगा, माइनस तो है शुरुआत में ये 1/2d, और ये ऑपरेट होना है साइन x पर। अब अगले स्टेप में ये हमने 4 कर देना है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल चला आ रहा था, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/4 e⁴x प्लस, यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यानी प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, यानी 1 - का 2d हो जाएगा, और प्लस ये माइनस का 2 और ये माइनस का 3, तो माइनस का जो होगा वो प्लस का आ जाएगा,
ये माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपान में फैक्टर 2 की वैल्यू 1 × 2 होती है और डी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ये ऑपरेट हो रहा है एक्स स्क्वायर पर माइनस 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो भी फंक्शन है इसका जो कि हमारा यहाँ पर साइन एक्स है साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा। अब यहाँ पर वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। ये तो सॉल्व हो चुका है पहला टर्म 1.4e⁻x प्लस इसको हम एक्स स्क्वायर को इन टर्म्स को अप्लाई कर लेंगे। 1 पर ऑपरेट होगा 1 ऑपरेट होगा इस पर तो ये एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा और ये 2d(x²) हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल होकर ओनली 3 आ रहा है और डी स्क्वायर ऑपरेट हो रहा है एक्स स्क्वायर पर। बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, सारे टर्म 0 0 हो जाएंगे। -1/2 आपको मालूम है साइन का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस के कॉस एक्स होता है और पर्टिकुलर इंटीग्रल में कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं किया जाता है 1/4 और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल चल रहा है तो ये वाला टर्म भी सॉल्व हो गया एक्स स्क्वायर। और यहाँ डी का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन करना है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है तो पावर 2 आगे जाएगी और जितनी पावर होगी इसमें से एक कम हो जाएगी, यानी 1 पावर 1 दिखते नहीं है प्लस और यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएशन यानी एक बार डिफ्रेंशिएशन तो आ गया 2x इसका दोबारा करेंगे तो 2 कांस्टेंट x का हो जाएगा 1। तो इसी चीज़ का हमें डिफ्रेंशिएशन एक बार और करना था तो इसलिए इसको ही डिफ्रेंशिएट कर दिए जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये माइनस माइनस प्लस का 1/2 cos x हो जाएगा। तो इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 1/4e⁻x प्लस x² और प्लस ये हो जाएगा 4 - 4x आ जाएगा और प्लस का ये 6 हो गया और प्लस 1/2 cos x। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम इसमें रख देंगे जैसे कि शुरू में बताया था। द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतने जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। तो ये सोल्यूशन होता है y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल और दोनों वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पीछे हमने फाइंड किया था c1 प्लस का c2x देख लीजिएगा e⁻x लिख दीजिए जैसे शुरू में बता चुके एक बार -x लिखेंगे 1 को नहीं लिखा क्योंकि 1 × x 1 होता है x होता है। और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ये किसी भी ऑर्डर में लिख दीजिए 1/4 और e⁻x सभी टर्म अलग अलग हैं ये कोई भी लाइक टर्म नहीं इसको हम ऐड कर सकते हैं 4x प्लस का 6 और प्लस 1/2 cos x। इस तरीके से ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर उसका सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।